हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है फीचर प्रोजेक्शन। ये हमारा टॉपिक फीचर प्रोजेक्शन है। फीचर प्रोजेक्शन हमें क्यों जानना अनिवार्य है, इस पर हम बात करते हैं। फीचर प्रोजेक्शन से हम किसी भी कंपाउंड को बता सकते हैं। थ्री डी कंपाउंड को, ध्यान रहे, थ्री डी कंपाउंड को हम टू डी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। इससे हम बता सकते हैं कि यह ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, या मेसो कंपाउंड है, या रेशमी मिक्सचर है, या एस आर कॉन्फ़िगरेशन, या एस आर कॉन्फ़िगरेशन को हम समझ सकते हैं। सीपी रूल्स जिसे कहते हैं, इस पर आधारित हम, चलिए हम इसे सीखते हैं। इट इज़ अ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोकार्बन एटम्स एज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑन पेपर। हम किसी त्रिज्यमितीय स्ट्रक्चर को हम टू डी स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको फीचर प्रोजेक्शन आना अनिवार्य है। चलिए फीचर प्रोजेक्शन के कुछ हम इम्पोर्टेंट रूल पढ़ते हैं, जानते हैं कैसे फीचर प्रोजेक्शन का प्रोसेस होता है, कैसे हम थ्री डी स्ट्रक्चर को टू डी स्ट्रक्चर में बदलते हैं। चलिए देखते हैं। रिमेंबर पॉइंट्स, इसके बारे में जो कुछ निश्चित कुछ पॉइंट हैं उन्हें याद रखना पड़ेगा उनको, और उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, मेन चेन ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन बॉन्ड। प्लेन बॉन्ड को हम वर्टिकली रखते हैं मॉलिक्यूल के। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप इज प्लेस्ड एट द टॉप। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन ग्रुप है, उसे हम टॉप पर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डज नॉट टच डैश बॉन्ड एंड चेंज डायरेक्शन ऑफ वेज बॉन्ड। हम डैश बॉन्ड को बिना टच किए हुए वेज बॉन्ड की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। चौथा रूल हमारा क्या है, यू कैन इंटरचेंज टू ग्रुप इन 90 डिग्री। दो ग्रुप को हम जो 90 डिग्री पर होंगे उन्हें हम आपस में चेंज कर सकते हैं, बट इवन स्टेप, लेकिन केवल सम स्टेप, उस सम स्टेप में हम यूज़ करेंगे उसका। जैसे ए 2 4 6 इस स्टेप में का हम चेंज करेंगे। और ये रोटेट कर सकते हैं, 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं, उसमें फीचर प्रोजेक्शन का कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, इन पॉइंटों को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। ये रिमेंबर पॉइंट है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर दिया गया है, देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। सबसे पहले हम मेन चेन ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल। पहले हम मेन चेन को वर्टिकल रखेंगे। चलिए वर्टिकल रखते हैं। कैसे वर्टिकल रखेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे वर्टिकल रखा जाएगा इस प्लेन में, ध्यान रखें। ठीक है, इस ग्रुप को यहाँ से, इस ग्रुप को हम यहाँ पर मूव करके ले आए हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकली ऐसे है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो जो हमारा डैश बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम टच नहीं करेंगे, और ये डैश बॉन्ड को टच नहीं करेंगे। एक कार्बोनिल ग्रुप के जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रखेंगे, और से जो ये वैज बॉन्ड है इनकी डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे, इस डायरेक्शन में ले आएंगे, और इस डैश वैज बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ले आएंगे। ठीक, तब चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो हमारे राइट साइड में आ रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो ग्रुप है हमारे लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक, यह हमारा इस स्ट्रक्चर का फीचर प्रोजेक्शन है। ठीक, ऐसे अब देखते हैं इसे कैसे रोटेट किया गया है। स्ट्रक्चर को ऐसे मूव किया गया है, धीरे 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 ऐसे मूव कर देते हैं, फिर ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देते हैं। ये स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है। इसको हम चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा ये वेट डैश बॉन्ड है, इसको इसी डायरेक्शन में रखेंगे, इस इस प्लेन बॉन्ड के सापेक्ष या रिस्पेक्ट में। इस हम वेट बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक। और जो हमारे प्लेन बॉन्ड हैं इनको हम वर्टिकली रखेंगे, इन प्लेन बॉन्डों को हम वर्टिकली रखेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर को हम, यह स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है हमें। देखते हैं जो हमारा जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप था तो इस डायरेक्शन में आ चुका है, और जो हमारा बाकी शेष है जो हमारे प्लेन बॉन्ड थे वो वर्टिकली आ चुके हैं। तो हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यह एक फिशर प्रोजेक्शन है इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। चलिए इसमें हम एक रूल्स दूसरा पढ़े थे, उस रूल पर पहुंचते हैं पहले हम, ठीक है। इस रूल था है कि यू कैन इंटरचेंज टू ग्रुप इन 90 डिग्री बट इवन स्टेप। इस बात को हम ध्यान देते हैं यहाँ पर, ग्रुप चेंज इन 90 डिग्री। हम इस ग्रुप को इस हाइड्रोजन ग्रुप से चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो क्या प्राप्त होता है, तो हमें ये यहाँ पर चेंज कर चुके हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट ये वन स्टेप है, इसलिए इसका जो फिशर प्रोजेक्शन है अभी चेंज है। तब हम दूसरा स्टेप चेंज करेंगे। अभी हम इस ग्रुप को, अल्कोहल ग्रुप को इससे चेंज करेंगे और इसको इस डायरेक्शन ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा इवन स्टेप में। यह फीचर प्रोजेक्शन और ये फीचर प्रोजेक्शन बोथ सेम है स्ट्रक्चर दोनों। और नेक्स्ट स्टेप हम देख देंगे कि अगर इसको हम 180 डिग्री पर रोटेट कर दें तो जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वह भी सेम स्ट्रक्चर के होंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर, बोथ स्ट्रक्चर आर इक्वल। ध्यान दें, इनका फीचर प्रोजेक्शन कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसमें नेमिंग चेंज होगी, ठीक है। अगले स्टेप में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं इस स्ट्रक्चर के विषय में कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वेज बॉन्ड है इसका डायरेक्शन इस दिशा में होगी, और जबकि हमारा जो डैश बॉन्ड है उसी डायरेक्शन में रहेगा। इसका देख स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये स्ट्रक्चर हमारा प्राप्त हुआ, सेम वही रूल है, वही रूल को अप्लाई करना है। चलिए इसको हम रोटेट करते हैं। अगर हम 180 रोटेट कर रहे हैं तो यह स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होगा। जो ये पोजीशन है हमारी, ये पोजीशन है, ये यहाँ पोजीशन पर आ जाएगी 180 रोटेट करने पर। यू मूव हम कर रहे हैं, ठीक। ये बोथ स्ट्रक्चर सेम है। इसका फीचर पोजीशन हमको दो मिल सकते हैं, एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत इक्वल हैं। किसी भी प्रकार का हो ये मत कहना कि ये स्ट्रक्चर दूसरा है, स्ट्रक्चर दूसरा है, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर के फीचर प्रोजेक्शन है इसलिए सेम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कन्वर्टिंग ऑफ सोहर्स प्रोजेक्शन इन फीचर प्रोजेक्शन। सोहर्स प्रोजेक्शन को हम फीचर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हम 3D स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम सोहर्स प्रोजेक्शन को इन फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं एक सोहर प्रोजेक्शन को। यह एक सोहर्स प्रोजेक्शन है, ये भी कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर है बड़े। इसमें हम इसको हम फीचर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको ध्यान दें हम। अगर ये दोनों ग्रुप अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हैं तब इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इन दोनों स्ट्रक्चरों को वर्टिकली कर देंगे, यहाँ पर वर्टिकली कर देंगे बस। देखते हैं इस स्ट्रक्चर को सीधा करके लेकिन हाँ इस क्लोरीन को अपर डायरेक्शन में ले जाएंगे, ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएंगे, ताकि ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाए। और नेक्स्ट इसको हम इसी प्रकार रख देंगे, बस हमारा ये फिशर प्रोजेक्शन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एक हमारा ये सोहर्स प्रोजेक्शन है, इसको देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं।
इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना कि अगर ये दोनों ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, तब ध्यान दें अपवर्ड स्ट्रक्चर को हमें रोटेट करना होता है, जबकि आपको इंडिकेट किया गया है कि इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। ध्यान दें, जैसे यह ग्रुप है, इसको मूव करना है तो देखते हैं क्या प्राप्त होगा, हमें ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस डायरेक्शन में आ जाएगा और हाइड्रोजन ग्रुप इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसे कन्वर्ट करें। और जो साइड डाउनवर्ड होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, उसे डायरेक्ट हम ऐसे प्लेस कर देते हैं। देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे ही इसमें ज्वाइन किया गया है। देखते हैं कैसे रोटेट किया गया है स्ट्रक्चर को। इस ग्रुप को आप ध्यान से देखें, ये रोटेट हो रहा है, ये मूव हो गया। अब ये स्ट्रक्चर आपसे इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा होगा। आपको ऐसे रोटेट करके इस पोजीशन पर लाना है, उस स्ट्रक्चर को इस पोजीशन पर लाना है और जोड़ देना है। बस आपको इस शोहर पोजीशन का फिशर पोजीशन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम कन्वर्टिंग ऑफ न्यूमैन्स प्रोजेक्शन इन फिशर प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। यह एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है, स्टेज पॉइंट पर है, स्टेज पॉइंट पर है न्यूमैन प्रोजेक्शन को। चलिए हम देखते हैं कैसे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। याद रखें कि जो ग्रुप्स डाउनवर्ड है इस ग्रुप को हमें ऊपर की ओर चेंज करना है, ऊपर की ओर रोटेट करना है, जबकि इस ग्रुप को नीचे की ओर रोटेट करना है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर को दो ग्रुप्स हैं, एक ये क्लोरीन का ग्रुप है, एक मेथिल का ग्रुप है। ठीक, ये दो स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो जो क्लोरीन वाले को हैं हम उसको एक्स एक्सिस के अक्ष पर रोटेट करेंगे और जो मेथिल वाला ग्रुप है उसको हम वाई अक्ष पर रोटेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे रोटेट करेंगे। जब इसको ऊपर हम रोटेट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा हमको, और इस मेथिल ग्रुप को हम वाई अक्ष पर रोटेट करेंगे तो हमें यह स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दें कैसे रोटेट हो रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए स्टेप ध्यान से, इस स्टेप पर देखते रहिए ये कैसे रोटेट हो रहे हैं। अब ये ग्रुप रोटेट हो चुका है वाई एच पर और ये एक्स एच पर रोटेट हो चुका है। अब इसका मैच कर रहा होगा आपको, लेकिन अभी इसका मैच नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हम इसको वाई एच पर रोटेट करने वाले हैं, तभी ये हमें डाउनवर्ड पर मेथड मिलेगा। अब जाकर देखने को मिल रहा है कि जो ए स्ट्रक्चर है अब इससे मैच कर रहा है। हमें ऐसे मूव करके इस स्ट्रक्चर को ऐसे जोड़ना होगा, तभी हमें फिशर प्रोजेक्शन प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, या इसको CIP रूल भी कहते हैं। इसके लिए फिशर प्रोजेक्शन बहुत अनिवार्य था, जो हमने पहले ही बताया है। चलिए इसे जानते हैं। इसमें आर को कहते हैं रेक्टस एंड एस को कहते हैं सिनिस्टस।
जो रेक्टस होता है उसे हम लेफ्ट टू राइट और क्लॉकवाइज करते हैं, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तब इसे हम एस नाम देंगे, अगर क्लॉकवाइज है तो इसे हम आर नाम देंगे। चलिए इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेप पर हम देखते हैं कि प्रायोरिटी सीक्वेंस। प्रायोरिटी सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वह हमें जानना जरूरी है। चलिए हम प्रायोरिटी सीक्वेंस कैसे देंगे इस पर बात करने वाले हैं। नंबर 1 है, इट इज़ डिसाइड बाय द कैरल एटम्स। जो कैरल एटम्स होते हैं, अगर एक कार्बन पर है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट के कार्बन अगर एटम लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट एटम लगे हुए हैं, ऐसे डिफरेंट आइटम लगे हुए हैं, तो हम कैसे देंगे कि इसकी किसकी हाई प्रायोरिटी है, किसकी लो प्रायोरिटी है, इसको कैसे देंगे। तो इस पर आगे लिखा हुआ कि एटम आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग एटमिक नंबर। जिसका एटमिक नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी कम होगी, जिसकी हाई एटमिक नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें आज 4 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन हैं, जिसमें हम एटमिक नंबर के आधार पर प्रायोरिटी देंगे। तो एटमिक नंबर सबसे अधिक ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, अर्थात फर्स्ट ब्रोमीन आएगा, सेकंड पे क्लोरीन आएगी, और थर्ड पर फ्लोरीन आएगी, और फोर्थ पर हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, इस पर आप ध्यान दें। ठीक है, इस बात पर ध्यान दें। चलिए हम देखते हैं आगे कैसे कन्वर्ट हुआ है इस स्ट्रक्चर को। इसको ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन्स, इस डायरेक्शन में इसकी हाई प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी। इंटीग्रेट किया गया है एटमिक आधार पर, हम एटमिक नंबर के आधार पर हम इसको प्रायोरिटी देंगे। जिसका एटमिक नंबर अधिक होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, जिसका एटमिक नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी लो होगी। ध्यान दें, यहाँ पर दिया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब एटमिक नंबर, जो एटमिक एटम होते हैं कार्बन सेंटर पर जो एटम लगे होंगे, जुड़े होंगे, वो अगर सेम है, तब उसके नेक्स्ट एटम पर विचार करते हैं कि नेक्स्ट एटम का, किस एटम की का जो एटमिक मास है, एटमिक नंबर है, हाई है। अगर जिस एटम का एटमिक नंबर हाई होगा उसको प्रायोरिटी हम हाई देंगे। ठीक है, इस पर आप विचार कर ले। चलिए हम बताते हैं इस पर। जैसे कार्बन है, इस कार्बन पे यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, या फिर नेक्स्ट कार्बन ही लगा है, इस पर भी कार्बन लगा हुआ है, इस पर भी कार्बन लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में कार्बन लगे हुए हैं, ये सभी ग्रुप सेम हैं। अगर इससे नेक्स्ट ग्रुप कोई, अगर इस पर लगा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और इस पर Br है, ब्रोमीन लगा हुआ है, इस पर क्लोरीन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस पर हम सबसे पहले देखेंगे कि नेक्स्ट फर्स्ट कार्बन तो सेम, हर फर्स्ट एटम तो सेम है कार्बन, और दूसरा एटम जो है तो इसका ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन की हाई एटमिक नंबर होता है, इसलिए इसको फर्स्ट देंगे। और दूसरा जो एटम है इसका ऑक्सीजन है, इसका क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसको हम 2 नंबर देंगे, और एक इसको 3 देंगे, और इसको 4 पोजीशन देंगे। इस प्रकार हम इसकी प्रायोरिटी निश्चित करेंगे। ठीक है, चलिए इस स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। अगर डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यह है कि इस हाइड्रोजन, इस बॉन्ड का मतलब है कि इस पर एक नेक्स्ट कार्बन लगा हुआ है, इस पर एक नेक्स्ट कार्बन लगाए हुए है, ऐसे करके। अगर सॉरी वन बॉन्ड अगर की बात कर रहे हैं, अगर देखते हैं स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा आपको मिलेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बॉन्ड जो यहाँ का तोड़ा जाता है, एक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि उस पर कार्बन दूसरा लगा हुआ है। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है 2 बॉन्ड जो एक्स्ट्रा लगे हैं, इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी एक कार्बन लगा हुआ है, इस पर एक और कार्बन लगा हुआ है, इस पर एक और कार्बन लगा हुआ है, इस पर एक और कार्बन लगा है। इसका मतलब ये होता है, जैसा कि अब आगे दिखाया गया है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इस पर जो बांड लगे हुए हैं वो नाइट्रोजन बांड हैं, अर्थात इस पर जो नेक्स्ट एटम लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इस पर नाइट्रोजन लगे हुए हैं, ऐसे नाइट्रोजन लगे हुए हैं।
इस पर इस नाइट्रोजन के लिए जो ये बांड है कार्बन के बांड है, अर्थात इस पर कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है इस स्ट्रक्चर के अनुसार। ये सब स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर हैं आपस में, ये सब सेम स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन की। लोएस्ट प्रायोरिटी एटम एट द बॉटम साइड, सबसे जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो बॉटम साइड में होना चाहिए तथा डाउनवर्ड में होना चाहिए। जैसे कि इसमें दिखाया गया कि हाइड्रोजन सबसे लो प्रायोरिटी है। फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट इस पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। अगर कार्बन पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी है, इसका मतलब ये होता है कि उस कार्बन पर 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। यह स्ट्रक्चर और यह स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, अर्थात इस पर एक ऑक्सीजन नहीं है, इस पर 2 ऑक्सीजन ग्रुप हैं। इस पर ऑक्सीजन ग्रुप 1 है, इस पर कार्बन है, फिर इस पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 1 ऑक्सीजन इस पर है, तो अर्थात इसकी हाई प्रायोरिटी होगी क्योंकि इस पर 2 ऑक्सीजन है। फिर इसका सेकंड एटम जो है, फिर इसका थर्ड कार्बन है, इसका फिर ऑक्सीजन है, तो इसका हाई प्रायोरिटी होगी। पर ये ध्यान देने की बात है कि इसका फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, इसका भी फर्स्ट कार्बन है, लेकिन इसका फर्स्ट ऑक्सीजन है, सो दैट ये फर्स्ट नहीं होगा, गलत। फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा, क्योंकि दो इसका भी कार्बन फर्स्ट आइटम है, इसका भी कार्बन फर्स्ट आइटम है, बट हम सेकंड आइटम पर जब बात करेंगे तो इस पर सेकंड आइटम ऑक्सीजन है, फिर नेक्स्ट भी ऑक्सीजन है, इस पर ऑक्सीजन तो है पर नेक्स्ट इसका ऑक्सीजन नहीं, नेक्स्ट इसका हाइड्रोजन है, अर्थात ये प्रायोरिटी में लो पोजीशन पर गया, तो इसको हाई प्रायोरिटी इसको देंगे, इसका टू पोजीशन होगी, इसकी थर्ड पोजीशन हो जाएगी, इसकी 4 पोजीशन हो जाएगी। अब हम 1 2 3 एंड 4 की ओर मूव करेंगे, अर्थात हम इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज है, अर्थात इसका नाम आर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब व्हेन लोएस्ट प्रायोरिटी एटम एट द हॉरिजॉन्टल देन चेंज इट्स नेम, अगर कोई लो प्रायोरिटी वाला एटम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, अगर यही हाइड्रोजन यहाँ होता तब इसका नेम यस ना हो, आर ना होकर यस होता, यस में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि जो हाइड्रोजन है हॉरिजॉन्टली है, तब इसकी हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे और थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। ये मत ध्यान देना कि हम 2 3 और 4 की ओर जा रहे हैं तो ये 4 गलत है, नहीं, हम 4 को हम छोड़ देते हैं, हम 1 2 और 3 की ओर मूव कर जाते हैं, ऐसे मूव करते हैं। तो हम देखते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, अर्थात ये इसका नेमिंग एस होना चाहिए, बट ये हाइड्रोजन जो है जो हॉरिजॉन्टली है, इसलिए इसका नाम यस ना होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आर में, यहाँ इंडिकेट किया गया है, अर्थात इसका नेम भी आर होगा। ठीक है,